तो ये जो श्रवण के क्रम है उसमें साधना के जो क्रम है, श्रवण है, मनन है, साधना के क्रम में श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है। तो हे शिष्य, तुमको ये करना है क्या? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ततः श्रुति ही मननम सतत्वम फिर उसके बाद ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने हैं। श्रवण करने के बाद मनन करना है और उसके बाद निरंतर ध्यान करना है। वेदांत में जिसे निधिध्यासन कहते हैं उसी को ही योग शास्त्र में उसको ध्यान कहते हैं। यहां आचार्य जानबूझ करके शब्द को ले आए, क्योंकि ध्यान शब्द में एक गरिमा है, ध्यान शब्द में एक सीरियसनेस है, ध्यान शब्द में एक कंडेंस फॉर्म है, एक गौरवमय भावना है। और ये एक ऐसा है ध्यानम, कल हम शिव अपराध में जो बाकी है वो देखेंगे। ध्यान और जो जप है, ऐसे कोई धर्म नहीं है, ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू तो है ही, सब में जप और ध्यान है। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सब धर्म में, यहूदी में जप है और ध्यान। जप का मेथड अलग अलग, कोई अंगुली में करता है, कोई माला में करता है। बौद्ध लोग भी माला में करते हैं, उनके माला को पकड़ने की स्टाइल अलग है। कोई ऐसे ऐसे करते हैं, हम बोले अरे ऐसे क्या करते हो, इसको छोड़ो, हम लोगों के नियम बने हैं। वो लोग ऐसे पकड़ते हैं, कोई लेफ्ट हैंड में भी करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। बोले रे लेफ्ट हैंड में करते हो, लाइट चला जाएगा अगर लेफ्ट हैंड में करोगे तो। सच में। तुम अगर जप करते सब, फिर जप का मेथड है, तुम लोग तो, हम लोग पास में ही है, बौद्ध धर्म में या धर्मशाला में है, वो एक मंदिर में ऐसे गोल गोल होता हो, फिर वो घूमता है ना, वो भी एक जप है। नाम, भगवान नाम को सातत्य लेना है, तो टच करते और घुमाते हैं। तो सब धर्म में जप है और ध्यान है। ध्यान क्या है? मनः अंतर्विषयम ध्यानम, विषय त्याग ध्यानम। मन में कोई विषय नहीं है, मन जब अंतर्मुख हो जाता है वो ध्यान हो जाता है। मनः अंतर्मुख ध्यानम, स्वरूप चिंतनम ध्यानम। किसने कहा कि स्वरूप का जो चिंतन करना वो ध्यान है? वेदांत में उसी को निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन क्या है? परमात्मा में आत्मनिष्ठा, एस्टैब्लिशमेंट इन आत्मन। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, वो जो आत्मतत्व, उस आत्मतत्व में नितराम स्थिति ही, वो है ध्यान। कहते पहले श्रवण करोगे, फिर मनन करोगे, फिर निरंतर ध्यान, ततो अविकल्पम परमेत्य विद्वान। उसके बाद ध्यान की चरम सीमा, ध्यान की चरम अवस्था ही समाधि है। हम लोगों ने उस दिन शिव अपराध में बहुत देखा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि दो प्रकार, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। फिर योग दर्शन के अनुसार, योग वशिष्ठ के अनुसार समाधि के जो प्रोसेस है बहुत टॉपिक आएगा, मैं उस समय बता दूंगा।
अभी केवल इतना ही समझो, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प सविकल्प, कोई विकल्प नहीं है। सविकल्प विकल्प है, ध्याता, ध्यानम, ध्येय, ये विकल्प। निर्विकल्प में कोई विकल्प नहीं, केवल एकमात्र ध्येय वस्तु है, उसको ध्येय भी बोल नहीं सकते, एक ही सत्ता वस्तु है। निहैव निर्वाण सुखम समृद्धति, उसको निर्वाण कहते हैं। वाण का अर्थ है जो निर्वाण, वाण का एक अलग अलग अर्थ है। एक है जो वात है, उसी से शब्द आया, या तो निर्वाण माने बुझ गया है, जो बुझाया हुआ, फूंक मारकर जो बुझाते हैं ना उसको बोलते हैं निर्वाण। निर्वात, वो हवा नहीं है। ऐसे दीप है, दीप के जो लौ है वो चल रही है बिना निर्वात, कोई वात नहीं है, कोई हवा नहीं है। वाण का अर्थ है शरीर भी होता है, जिसमें शरीर का त्याग है। वाण का अर्थ है तीर भी है, जिसमें कोई तीर नहीं है, कोई वाण। और एक वाण का अर्थ है क्षत है, क्षत, क्षत माने ऊंड, WOUND, ऊंड। वुंड भी नहीं है, क्योंकि मन में ही क्षत हो सकता है। शरीर में तो होता है, क्या हो गया, गिर गया, क्या चाहिए, बैंडेज चाहिए। क्यों, क्योंकि गिर गया ना बाथरूम में। अच्छा, क्या हो गया, जा रहा, क्यों, उसने मुझे ऐसे ही बोल दिया। ये कौन सा है, ये मन में क्षत है, क्षत विक्षत मन में। तुम कौन हो, आत्मा। आत्मा में क्षत विक्षत होता है नहीं, ये समझ गए बस समाधि है। इसको समझना और व्यवहार में लाना। समझ गए शाब्दिक, व्यवहार में नहीं ला पाते हैं, शब्द में रहेगा। जो अभी 8-10 लोग शब्दों के शब्द जालम महारण्यम बता रहे, कहता अभी तुम सुनो और लास्ट सुनो, बता रहा हूं 71 में। अभी मैं तुझे पूरा बताने वाला हूं अनात्मा आत्मा, इसलिए ध्यान से एक एक करके बताऊंगा। यद्बोधव्यम तवेदानीं आत्मानात्मा विवेचनम् तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय। तुमने प्रश्न पूछा था विवेक क्या है, आत्मा अनात्मा का विवेक क्या है, बंधन को नाम बंधः, कथमेश आगतः, कहाँ से ही आया है, विमुक्ति मोक्ष क्या है, पूछा। अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट आत्मा और अनात्मा के बारे में बता रहा हूं। आत्मा और अनात्मा विवेक के तद यद बोधव्यम तवेदानिम, इदानिम अब, आत्म अनात्म विवेचनम। क्यों, आप मैंने पूछा था बंधन क्या है, कहां से आता है। अरे बंधन ऐसे कुछ है नहीं, पहले समझ लो आत्मा अनात्मा क्या है। यह अनात्मा को मैं मानना ही बंधन है। तदात्मा क्या है, तद आत्मा इति मन्यते। बंधन क्या है, मैं शरीर को मैं मानता हूं ना, यही बंधन है। इसलिए पहले शरीर क्या है तो जान लो, अनात्मा क्या है जान लो। इसका ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनो और मन में अच्छी तरह से उतारो। इतना कह के अभी 71 तक आचार्य ने केवल क्वालिटीज और संवाद और प्रशंसा और मोक्ष ज्ञान की महत्ता और दुर्लभत्व के बारे में बताया। अब है अनात्म का वर्णन। अनात्म में पहले आता है स्थूल शरीर, तत्वबोध याद करो, 7 सब्जेक्ट था। तत्व विवेक, फिर उसके बाद सृष्टि जगत के बारे में वर्णन है,
संपन्न अधिकारी, अधिकारी वर्णन। तो अब यहाँ पर जो शरीर है, स्थूल शरीर है, उसको समझाते हैं, वो बता रहे हैं। पढ़ते हैं 72 से 75, 2, 3, 4, 5, 4 श्लोक में स्थूल शरीर का वर्णन बता रहे हैं। मज्जास्ति भेद पल रक्त चर्मा त्वगावै धातुभिरेभिरन्वितम् पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः अङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्तमेतत् अहं ममेति प्रथितं शरीरम् मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः नभो नभस्वदहनाम्बुभूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि फर्स्ट गुरुदेव के इंग्लिश में कहते थे फ्रॉम नोन टू अननोन, जो तुम्हारे पास में है वहीं से फिर जाओ। सबसे अगर नजदीक है हमारे पास कोई है स्थूल रूप में, वो शरीर है या नहीं? इसी को ही खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, इसको सुलाते हैं, बढ़ाते हैं, मोटा कराते हैं, सब कुछ करते हैं शरीर। और शरीर के साथ तादात्म्य इस प्रकार का होता है, अनेक अध्यास आएगा। अध्यास क्या है? अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यास। जो नहीं है उसको मैं मानना अध्यास। एक है ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास, संसर्गाध्यास, स्वरूपाध्यास, धर्माध्यास, धर्मेध्यास। स्वामी जी थोड़ा रुको, इतना लंबा जा रहे हो, केवल इतना ही समझ लो। अध्यास माने जो नहीं है उसको समझना। एक होता है धर्माध्यास, अर्थात धर्म का अध्यास होता है, और एक होता है धर्मीध्यास, धर्मी के रूप में होता है। जैसे अब देखना, शरीर का जो धर्म है, ये मोटा एंड पतला शरीर का धर्म है। शरीर का धर्म है काला और गोरा। शरीर का धर्म है जन्म होना और मरना। ये शरीर का धर्म है। तो धर्म के जो गुण है, शरीर का जो धर्म है, शरीर का जो गुण है, वो अध्यास हो गया, वो हम मान लिए। इसलिए हम क्या कहते हैं? मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं लंबा हूं, मैं बड़ा हूं। ये शरीर के धर्म को हम लोग लेते हैं। शरीर के धर्म को लिया गया, धर्माध्यास। इसमें शरीर के साथ धर्मीध्यास नहीं होता है। ऐसे क्या? कोई नहीं कहता है मैं शरीर हूं, पता है? बोलता है कोई? मैं शरीर हूं नहीं बोलता। अगर मैं शरीर हूं बोलता तो क्या होता? धर्मीध्यास होता। मैं मन हूं नहीं बोलता। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। मन का जो धर्म है वो अर्पित हुआ। क्या हो गया? दुखी हूं। क्या हो गया? सुखी हूं। मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। तो बुद्धि है। बुद्धि धर्मी के रूप में अध्यास नहीं होता है। बुद्धि का जो धर्म है, ज्ञान और अज्ञान,
उसका अध्यास हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें धर्माध्यास और धर्मेध्यास में समझना, शरीर एक धर्मी, मन एक धर्मी, बुद्धि एक धर्मी, उसका डायरेक्ट अध्यास मेरे में नहीं होता है, उसका गुण का अध्यास हो जाता है। शरीर का गुण है छोटा बड़ा, शरीर का गुण है मोटा पतला, शरीर के जो विकार है जन्म मरण, शरीर के गुण है बालक अवस्था, यौवन अवस्था, शरीर की अवस्था है। तो अवस्था को मैंने मान लिया मैं बालक हूं, अवस्था को मैं मान लिया मैं युवक हूं, अवस्था को मैं मान लिया मैं वृद्ध हूं। ये किस प्रकार के धर्माध्यास होता है वो बाद में बताएंगे, पहले के बताते हैं शरीर क्या जो हमारे पास है। क्या तत्वबोध में शरीर के इंद्रियों को लेकर के हम लोगों ने समझा था, शरीर के पंच महाभूत से पंचीकरण के माध्यम से समझा था। अभी यहां कैसे बता रहे हैं, शरीर के जो पार्ट्स है उसके बारे में बोल रहे हैं। मज्जा, मज्जा मालूम है, जो हमारे हड्डी के साथ जो होता है मैरो, मज्जा, अस्थि हड्डी, मेदह चर्बी, अस्थि मज्जा मेदह, फिर पल, पल मन मांस, रक्त खून, चर्म, चर्म कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6, और एक है त्वच, अर्थात त्वचा हो गया त्वग। ये सब कहते हैं, चर्म अलग है त्वचा अलग है, याद रखना। 7 हो गया ना, मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा। एक होता है स्किन और एक होता है एपिडर्मिस साइंस में, ठीक है। तो ये 7 सप्त धातु, फिर कह रहे आवे जाना जाता है, कहा जाता है धातु भी ही, धातु भी ही। फिर कहते हैं ए भी ही, ये सब अन्वितम जुड़ गया है, ये 7 चीजें जुड़ गया है। फिर उसमें अलग अलग अंग है, क्या है, पैर पाद, जंघा, फिर वक्षस्थल, भुज पृष्ठ मस्तके ही, बाहें, पीठ, मस्तक, शरीर के अवयव से युक्त है। तो ये जो शरीर है, जैसे कोई मूर्ति बनाते हैं और प्लास्टिक कर लेते हैं, ड्रेसिंग पेंटिंग कर देते हैं, ये शरीर ऐसा ही हुआ। इसके जो रॉ मटेरियल क्या है, पंच महाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ये एक घर जैसा है, भागवत में शरीरम गृहम कहा गया। खंबा होता है, छत होता है, नीचे होता है, ये शरीर ऐसा है। हाथ पैर जो है वो खंबा है, सिर जो है छत है, छत में कुछ रखा जाता है, तो हमारे शरीर में कुछ है ही नहीं रहता। तो ये शरीर का गृह बताया गया, घर। और इस शरीर के प्रति ही अहम और मम हो गया है। अहंकार ममकार किसमें हो गया, ये शरीर में। अहम ममेति प्रथितम शरीरम, ये जो शरीर है यही है, कहा गया है, अभिव्यक्ति हो गई। शरीर के प्रति मोह हो गया, मोहास्पदम स्थूलमितिर्यते बुद्धि। स्थूल शरीर के प्रति ये जो आश्रय स्थल है, ये शरीर, ये मोह के आश्रय स्थल है। इस जो मोह स्टार्टिंग हो जाता है इस शरीर को लेकर के,
ये शरीर ग्रह है, जैसे हवा आती है खिड़की बंद करना पड़ता है, ये शरीर के अंदर बहुत खिड़कियां हैं। नवद्वार पुरे देही, 9 द्वार है, खिड़कियां खुली रहती हैं तो बाहर की हवा इधर भी आती है, और अंदर जी के अगर पक्षी है या कुछ चीजें हैं वो निकल जाती है। तो ये जो बाहर की जो वासना है अंदर आ जाती है। नवद्वार, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रिय द्वार की दृष्टि से यहीं पर ही है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका पुट, कितने हो गए? 6। और एक ये है जो बहुत बातें करता है, खाना भी खाता है, किसी को गधा बोल देता है, किसी को गाली कर देता है, छत के ऊपर रह करके कुछ ना कुछ कर देता है। क्या कम बात है? 7 हो गए। और जननेन्द्रिय और त्यागेंद्रिय, मूत्रेंद्रिय और मलद्वार, 9 नवद्वार हो गया। कहीं कहीं 10 द्वार है, 10 द्वार में नाभि को माना जाता है। कहीं कहीं 11 द्वार है, फिर उसको ब्रह्मरंध्र को माना जाता है। 11 द्वार ब्रह्मरंध्र को। ये जो नवद्वार है, इससे ही शक्ति निकल जाती है। ये जो शरीर है ये बना कैसे? इसका जो रॉ मटेरियल है ये किससे ना? पंच महाभूत से बना। तत्वबोध में पढ़ा हम लोगों ने, पंचकृत पंच महाभूतेभ्यः। तो यहां कहते हैं क्या क्या है? नभः आकाश, नभस्वत अर्थात वायु। आकाश में जो घूमता है वो वायु है, नभस्वत। स्वत माने जाना, सोना, चलना, नभस्वत। नभस्वत वायु है। नभः आकाश, नभस्व। फिर दहन, नभस्व दहन। दहन का अर्थ है जो दहन करता है, अग्नि। अंबु, अंबु माने जल। और भूमयः, भूमि है, बहुवचन हो गया पूरा टोटल, इसलिए भूमयः, भूमि। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये है। सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि, ये सब सूक्ष्म भूत है। उसको अपंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं। इसी से ही ये पंचीकृत हो जाता है। अपंचीकृत पंच महाभूत को पंच तन्मात्रा भी कहते हैं। पंच तन्मात्रा के सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। तन्मात्रा के 2 अर्थ होता है। तत्त मात्रा अर्थात ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी देखते हैं, ये महाभूत बना हुआ है, बन गया है। उसी के तत्त मात्रा, उसी की जो सूक्ष्म अवस्था को तन्मात्रा कहते हैं। तन तत् मात्रा। जैसे कोई आपका चाय पीते हो, उसमें 3 उपादान रहता है, चाय पत्ता, दूध और चीनी। कोई कोई चाय पीते हैं, चाय पत्ते ज्यादा डालते हैं, साउथ इंडियन लोग कड़क, उनको मजा आता है। और कोई कोई दूध भरा हुआ पीते हैं, पंजाब हरियाणा में, मुझे वो मजा आता है। पानी पानी बिल्कुल मजा ही नहीं आता, फेंक देता हूं मैं, आज भी फेंक दिया, क्या करा। और किसी को गुजरात जैसा है, चीनी 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 है, कुछ नहीं है, चीनी डालो। उनका दाल में चीनी, सब्जी में दिल्ली, सब में चीनी है। चीनी में मधुराष्टकम। उसके जो रॉ मटेरियल क्या है? 3। उसके तत्त मात्रा क्या है? चाय पत्ता, प्योर दूध, फिर प्योर चीनी। फिर जब मिलकर के मिश्रण हो जाता, त्रिवृत्त करण होता है। हमारे छांदोग्य उपनिषद में पंचीकरण है और त्रिवृत्त करण है। 3 होता है, आकाश वायु अग्नि, आकाश वायु अग्नि, जल पृथ्वी का है नहीं, त्रिवृत्त करण। तो चाय में भी त्रिवृत्त करण होता है।
और जब खीर बनती है, खीर दूध बन डालते हैं, फिर उसके बाद चावल है, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, खोआ। खोआ समझ रहे हो? स्वामी जी सिर्फ समझ रहे हैं। खोआ, फिर उसके बाद काजू एंड किशमिश, वो भी समझ रहे हैं। कभी कभार आता है, जैसे समुद्र में नौका घूमता है ना, ऐसे कभी कभी आता है। और एक कश्मीर का केसर है, वो मालूम है? सुना है? केसर, संस्कृत में कश्मीर को केसर ही कहते हैं। अभी भी है, केसर के खेती होती है, वो डब्बा में होता है। ये कितना केसर, इतना 500 रुपया ही भगवान, और उसको डाला जाता है। कोई कोई ना दूध में डाल के पीते हैं केसर। खीर में पंचीकरण हुआ कि नहीं? 5 चीजें। चाय में बोले त्रिविध करण। तो कहती तन्मात्र मैंने उसका जो सूक्ष्म अवस्था है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा पंचीकरण कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है। मैंने इन दोनों को समझाया था, या दीपू एंड आई थिंक तू भी था पंकज। स्वामी जी वो पंचीकरण समझ में नहीं आता, मैंने किताब देखा ही नहीं। मैंने जाओ 3 पत्ता 2 फूल लाओ, समझे नहीं, छोटे छोटे लाए कंजूस जैसा, डर मार के लाए। फिर मैंने समझाया, बेटा अभी मैं तुमको समझाऊंगा, मुझे आना पड़ेगा यहाँ, फिर तुम लोगों को पास में बैठाऊंगा, देखो मजा आएगा, वो समझ में आ जाएगा। अभी थियोरी समझ ले। अभी जो देख रहे हैं ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सब पंचीकृत है। उसका जो ओरिजिनल है, अभी जो चाय तुम पीते हो ना, उसमें चाय पत्ता भी है, और दूध भी है, और चीनी है, और उसका ओरिजिनल चाय पत्ते डब्बा में है, चीनी भी डब्बा में है, दूध भी आता है, या तो वो पाउडर भी है। जो चाय के एडिक्ट होता है ना, वो तो रखेगा, है ना, पिएगा। तो वो ओरिजिनल फॉर्म है। उसके बाद हम उसको रखते हैं, पीते हैं, मिस लेते हैं। ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंचीकृत है, ये प्रोडक्ट हो गया, ये माल आ गया है, कच्चा माल नहीं है, ये ऑलरेडी बन गया है, ये एक्सपोर्ट के लिए तैयार है। इसलिए आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी को हम यूटिलिटी करते हैं, व्यवहार करते हैं। इस आकाश में अवकाश लेते हैं, वायु सांस लेते हैं, अग्नि दहन शक्ति है, जल द्रवता, पृथ्वी जो ठोस है, और वो जो पंच महाभूत है, उसमें कुछ हम कर नहीं सकते, वो अपना ओरिजिनल फॉर्म है। इसको बोलते हैं तन्मात्रा, उसको कहते हैं अपंचीकृत। और ये जो अपंचीकृत है, ये सूक्ष्म है, इसी को यहां कहते हैं। आगे क्या बोलते हैं देखना, परस्परं से मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवः मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादय पंच सुखाय भोक्तुः सुनो, ये जो पंच महाभूत अपंचीकृत वाला, उसी के सूक्ष्म से आकर के ये सब परस्पर मिल लेते हैं, परस्पर मिल करके क्या करते हैं, पंचीकृत हो जाते हैं, उसी से ये शरीर बना है। हम डिटेल बताएंगे। और ये शरीर में 5 चीजें कैसे हैं, फिर ये जो मात्रा है, जो सूक्ष्म तत्व है, उससे भी विषय बनता है। इंद्रिय के जो विषय है, शब्द स्पर्श आदि, ये बनता है जो अनुभव करने के लिए
ये हमने तुमको भी स्थूल शरीर बताया। इस स्थूल शरीर के प्रति किस प्रकार के राग हो जाता है, आसक्ति हो जाता है, वो आगे बताएंगे। वो हम लोग